नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरु महाराज जी बहुत अद्भुत बात कहते थे। हमेशा वो कहते केवल शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर बनाए। जैसे आप शरीर को संवारते हैं कि आप अच्छे लगें, ऐसे ही आप अपने शब्दों को संवारिए। लोग आपकी शक्ल चाहे भूल जाए, लेकिन आपके शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, असंभव को संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। इसलिए अपनी सोच को सदा सकारात्मक रखिए। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। प्रभु श्री राम को याद रखिए और मनोबल और साहस बना के रखिए। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस, हरारी तीज व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। साथियों, पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 के 12 राशियों के लिए अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। साथियों, क्या काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या मिलेगा लाभ या सफलताओं का दौर शुरू होगा, या फिर जूझना पड़ेगा कष्टों से। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, इन सारी चीजों को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना। लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ से कर्क राशि में संचरण करेंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण करेंगे और 18 अगस्त को मंगलदेव बुधदेव की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है 9 के 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में संचरण। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति कर्क राशि में रहेगी। 17 अगस्त के बाद माह के अंत तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। एक और छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण गणनाओं का मैंने ध्यान में रखा है। मैं लगन के आधार पर भी राशिफल बोलता हूं और चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बोलता हूं, लेकिन पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शुरुआत लगन से करता हूं और विस्तार से फिर मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। जिसको जिस भाव से देखना देखिएगा, लेकिन राशिफल चंद्र राशि से सटीक रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगस्त 2023 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं। उससे पहले अब मैं भचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात करूंगा कि मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, क्या
मीन राशि वालों के लिए अगस्त महीने का राशिफल है। मीन राशि वालों के लिए इन ग्रहों का विभिन्न भाव और विभिन्न राशियों में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा, लगन के आधार पर मैं ग्रह योगा योग की बात कर रहा हूं। मीन राशि का स्वामी राशि अधिपति बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर धन भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण कर रहे हैं। लगन का स्वामी धन भाव में विराजमान है। धन भाव में विराजमान बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि वो छठे भाव पर है, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर है और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति अनुकूल और लाभ का संकेत देगी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन खुशहाल रहेगा। इस माह आपके पारिवारिक सदस्यों में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति का योग है, नए मेहमान के आने का योग है। बृहस्पति देव की आपके छठे भाव पर दृष्टि होने से इस माह आप अपनी आय से पुराने कर्जे को चुकाने में सफल रहेंगे। साथ ही शत्रुओं पर भी आपका दबदबा बना रहेगा। बृहस्पति देव की आठवें भाव पर दृष्टि इस माह आपको किसी विशेष स्रोत से अचानक आर्थिक लाभ होने का संकेत दे रही। बृहस्पति देव की दसम दृष्टि होने से सरकारी नौकरी में कार्य जातकों को सरकार से विशेष लाभ मिलेगा। मनोनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इस माह आप अपने मंचे कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ये राशि अधिपति देव बृहस्पति देव की संकेत है। बात अब सूर्य देव की करते हैं। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर कर्क राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दशा से एकादश भाव लाभ भाव को देंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव आपको व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर देगा। कैरियर हो, चाहे एजुकेशन, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, चाहे संतान, हर पक्ष में आपको लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। इस समय कामकाज, कारोबार, नौकरी में जो मेहनत आप कर रहे हैं, परिश्रम आप कर रहे हैं, आपको मनचाही सफलता मिलेगी। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों से संपर्क बढ़ेगा। मान सम्मान और धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा में जो जातक है, कार्यस्थल पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जॉब में उत्तम अवसर के साथ साथ इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा। सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलने की जबरदस्त आसार है। आय के बढ़ने के प्रबल योग, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। काम के चलते की गई यात्रा से धन लाभ होने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग को विशेष तरक्की मिलेगी और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। संतान को शिक्षा के अच्छे योग है। 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में छठे भाव से संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दशा द्वादश भाव को देखेंगे। सूर्यदेव की छठे भाव में स्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहेगी और आपको सफलता देगी। आमदनी के साधन बढ़ेंगे। रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। नए कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। नौकरी के क्षेत्र में मनोभिलाषों की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति के चांस और देश विदेश की यात्राओं का योग भी है। रोग, ऋण, रिपु से मुक्ति मिलेगी और कर्जों से राहत मिलने से घर परिवार में सुख शांति रहेगी। अब मैं बात करूंगा मंगल देव की। मंगल देव अगस्त के महीने में मीन राशि वालों के लिए क्या संकेत देगी। मंगल देव दूसरे और नवम भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ में सिंह राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से नवम भाव, सप्तम दृष्टि से 12वां भाव, अष्टम दृष्टि से लगन को देखेंगे। मंगल देव के छठे भाव में गोचर का परिणाम स्वरूप आप अपने कामकाज, कारोबार, कैरियर में आने वाली हर बाधा समस्या का सामना पूरे उत्साह और जोश के साथ करेंगे। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और विजय भी मिलेगी। इस माह छठे भाव में मंगल देव की उपस्थिति आपके ऊपर कार्यों का अतिरिक्त बोझ हो सकता है, लेकिन कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में नए साधन मिलेंगे, परंतु कार्यों में सतर्कता बहुत जरूरी है। 18 अगस्त को मंगलदेव केंद्र त्रिकोण को रोजगार की राज्यों की स्थिति में कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से दसम भाव, सप्तम दृष्टि से लगन भाव, अष्टम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कला और कौशल और विवेक का लाभ मिलेगा। आपके व्यवसाय को नई दिशा देने में आप सहायक सिद्ध साबित होगा। समय बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। आपको नई पहचान मिलेगी और मेहनत और परिश्रम और संघर्ष के बलबूते पर कारोबार में उत्तम अवसर देखने को मिलेंगे। पूर्व में सभी अधूरे पड़े कार्यों को निपटाने का मौका मिलेगा। आय के साधनों का विस्तार होगा। मंगल देव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी के कार्यों में जो थोड़ी बहुत परेशानी है
वो आपको ध्यान में जरूर रखनी, क्योंकि थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। किसमें? साझेदारी में। साझेदारी में वाद विवाद है, आक्रामक स्वभाव पर थोड़ा सा अंकुश रखें। सामाजिक और पारिवारिक दशा समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। इस माह निजी जीवन अधिक प्रभावित होगा। विवाहित जात को इस दौरान अपने जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समझौतावादी परिवार में नीति अपनाएं। नमूना में बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि छठे भाव में रहेंगे। सप्तम दशमी 12वें भाव को देखेंगे। कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव बुधदेव का अपना घर है। यहाँ बुधदेव परिपक्व अवस्था में रहते हैं। मिथुन में बाल अवस्था, लेकिन तीसरे भाव में बाल अवस्था में रहेंगे, छठे भाव में परिपूर्ण होशो हवास में आपको फल देंगे। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वाले बुधदेव के छठे भाव में उपस्थिति अच्छे परिणामों का संकेत दे रही है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कामकाज के नए अवसर मिलेंगे। कामकाज में रुचि बढ़ेगी। कामकाज और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साझेदारी काम में लाभ मिलेगा और देश विदेश से यात्राओं का अच्छा योग और भूमि भवन प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिलेगा। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में सिंह राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। शुक्रदेव का पंचम भाव में संचरण कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक, पारिवारिक के हिसाब से शुभ घटना का संकेत है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें इंक्रीमेंट मिलने की पूरी संभावना। जो लोग बिजनेस में हैं वे अपनी डीलिंग से अच्छा धन कमाएंगे। जो लोग फैशन, इंटीरियर, डेकोरेशन क्षेत्र उनके लिए गोचर लाभकारी रहेगा। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी, किए गए प्रयास सार्थक होंगे। कारोबारी संबंधों में सुधार और नया पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। यदि आप होटल में हैं, रेस्टोरेंट में, फूड में, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो आपको उत्तम अवसर के साथ साथ सुदृढ़ता का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको प्राप्त। आभूषण और व्यापार करने वालों को भी आर्थिक लाभ में प्राप्ति होगी। जो लोग अपने शौक को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। अब बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ के अंत तक वक्री अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में संचरण करें। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव, 7वीं दृष्टि छठे भाव और 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आयोग और आजीविका के साधन में बढ़ोतरी होगी। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी क्योंकि प्रयास सार्थक होगी। चुनौतियों का सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। व्यवसाय की स्थिति मजबूत होगी। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। देश विदेश धन प्राप्ति का अच्छा योग, परंतु संयम और धैर्य का साथ नहीं छोड़े। यदि अपने वाणी पर संतुलन रखकर पारिवारिक रिश्तों की कदर की, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दे तो लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि दूसरे भाव में संचरण और दूसरे भाव में राहुदेव का संचरण ये करें कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नए कारोबारी संबंध में धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक परिस्थितियों से जूझने का पूर्ण जज्बा आपके भीतर रहेगा। तो कामकाज और कारोबार और नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से उत्तम समय। लेकिन एक बात का संकेत यहाँ मिल रहा है कि आपके व्यर्थ की शंका की आदत की वजह से, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति की वजह से पारिवारिक कलह नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, उधार लेन देन से बचिएगा और तीसरा, सट्टा और जुए से अपने आप को दूर रखिएगा। केतुदेव तुला राशि असम भाव में और अष्टम भाव का केतु तुला राशि में इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, कारोबार को लेकर अकस्मात लाभ के अवसर तो आएंगे, लेकिन कानूनी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। रिश्तों को लेकर लापरवाही नहीं करें। सरकारी मसलों में लापरवाही नहीं करें। नियमों का पालन करें। अपने दायरे में रह के काम करें और बहुत ज़रूरी है इसमें पवित्रता का रिश्ता बनाकर रखें। मान मर्यादाओं का पालन करें। हाँ, मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों, विभिन्न राशियों में संचरण का लगन के आधार पर प्रभाव। अब मैं बताना चाहता हूं कि जब ये 9 के 9 ग्रह आपस में योग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में ग्रह गोचर के हिसाब से क्या संकेत नजर आ रहा है। क्या खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्या लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, क्या परिवार में खुशियां रहेगी, कैसा रहेगा कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, ये सब लेखा जोखा लेकर आपके सामने हूं। चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल है और राशिफल सभी के लिए। ये जनरल प्रोडक्शन है, इसमें मैं दावे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहते कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली देखूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क कर आप मेरे से बात कर सकते हैं।
न मना रहे। हाँ, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला आपसे कहेंगे, और वो कहते हैं कि भी आप दाती महाराज का समय चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो गौ सेवा करिएगा। मेरा जीवन गौ सेवा है और आप लोगों से सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां पर भी हैं गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लाएगी। आप चाहते कि मैं आपको समय दूं, आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, निश्चित तौर पर शनिधाम गौशाला में आप संपर्क करिएगा, सेवा करिएगा। मेरा समय आपके लिए जरूर है, न मना रहे। सबसे पहले कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। लगन के स्वामी बृहस्पति देव मेष राशि धन भाव में संचरण कर रहे हैं। लाभ भाव के शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में वक्री अवस्था में संचरण, बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। 17 अगस्त से बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि सूर्यदेव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी। शनिदेव का गोचर आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। पंचम और छठे भाव में सूर्यदेव का संचरण अगस्त के महीने में रहेगा, तो गोचर कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। 2 भावों में अगस्त में सूर्यदेव संचरण करेंगे। अभी कर्क में है और 17 से वो सिंह में आ जाएंगे और फिर बृहस्पति देव की दृष्टि भी पंचम उन पर रहेगी, तो आर्थिक दृष्टिकोण बड़ा मजबूत रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, आय के साधनों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु छठे भाव में शुक्र मंगल की उपस्थिति नौकरी और व्यवसाय में एक बात का संकेत दे रही कि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अवसर उत्तम मिलेंगे, लेकिन पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ये संकेत जरूर दे रहे। रिश्तों को लेकर लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है। वैसे रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य सही ट्रैक पर लाना हो तो रिश्तों में पवित्रता रखें, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, और ऐसा आपने किया तो सोची समझी सभी योजनाएं समय पर पूरी होगी। आपकी बड़ी इंडस्ट्री है तो मैनेजमेंट संबंधी कोई व्यवसाय है तो इस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे मौके मिलेंगे, पत्रकारिता और मीडिया में अच्छा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, वरिष्ठ अधिकारी खुश होंगे, प्रोत्साहन मिलेगा आपको। कार्य संबंधी हर चुनौती का आप दृढ़तापूर्वक मुकाबला करेंगे और कारोबार बड़ी तेजी से आपका आगे बढ़ेगा। इसमें आर्थिक धन को उसमें बरकत भी और बचत भी। इस महीने आपके भविष्य के हिसाब से महत्वपूर्ण साबित होगा। इस समय जो निर्णय लेंगे वो आगे चलकर आपको लाभदायक रहेंगे। मन को स्थान परिवर्तन, पदोन्नति, आप बेरोजगार तो रोजगार और मनचाही नौकरी का संकेत भी है। मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से अति उत्तम संकेत दे रहा है। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा, मन में नई स्मृति उत्साह का संचार होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी को तत्परता से निभाएंगे, जीवन साथी का रिश्ता मजबूत और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। परंतु विचारों में सकारात्मक रहना बहुत जरूरी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समझौता ना करें। माता पिता से प्यार, पैसा, सहयोग की प्राप्ति होगी, परंतु माता पिता, छोटे भाई बहनों के प्रति अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। आपको उनके प्रति अपना व्यवहार सुधारना होगा। वाणी में तलखी नहीं रखे, नहीं अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते। आप अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास का समय व्यतीत करें, इसके लिए वाणी पर मिठास चाहिए। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं का समय बहुत उत्तम है। कैरियर में, एजुकेशन में सुफल प्रदान करेंगे, मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रहेगी और लक्ष्य प्राप्ति में सहजता आएगी। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इंजीनियर, कंप्यूटर, मेडिकल, टेक्निकल क्षेत्र में अध्ययनरत युवा विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। युवाओं को जॉब या व्यवसाय संबंधी कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। बस आत्मविश्वास को मजबूत रहेगा और ध्यान नहीं बटे, इस पर थोड़ा सा काम करेगा। मीन राशि वालों का अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी का संकेत है कि इसमें बृहस्पति देव का 12वें भाव में गोचर अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से 6ठे भाव में मंगल का गोचर है, स्वास्थ्य के हिसाब से विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। किसी तरह का इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, सर्दी जुकाम बुखार हो, टाइफाइड हो, निमोनिया, पीलिया जैसी कोई तकलीफ है, तुरंत आप चिकित्सा का सहारा लें। मानसिक तनाव को हावी नहीं होने दें। नर्वस सिस्टम को लेकर लापरवाही नहीं करें। यह था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने का राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी अनुभव था, मेरा निजी आंकलन था। चंद्र राशि से भी मैंने बताया और लगन से भी बताया। लेकिन मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्न उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव नहीं दिया। हाँ, मीन राशि वालों को अगस्त के महीने में कहीं परेशानी नहीं आई, छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। इस अगस्त के महीने में हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत तुलसी के दीप आगे, तुलसी मैया के आगे घी का दीपक जलाई
ओम विष्णुने नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करेगा हर रोज अगस्त के महीने में। अधिक मास है, 7, 14, 21 और 28 को अगस्त के महीने में श्रावण के सोमवार भी है। मीन राशि वाले चाहते हैं कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिले, तो श्रावण के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध में केसर, गुड़ और पीला चंदन मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक कर लेना। पोबारा 25 होगा। संतान संबंधी परेशानी के निवारण के लिए हर रोज या श्रावण के सोमवार के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव को केसर और पीले चंदन से तिलक करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पूजन के उपरांत वहीं बैठकर ओम प्रजापतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के चरणों में पीली कनीर या जवा कुसुम या धतूरे के पुष्प अर्पित करने से नौकरी और आर्थिक परेशान से छुटकारा मिलेगा। छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप चाहते हैं कि श्रावण का महीने में भगवान शिव आप पर कृपा करें तो प्रत्येक सोमवार को केसर युक्त पंचमेवा मखाने की खीर का भोग लगाए और गरीब कन्याओं को बांट दें। साथ में केला बांटेंगे तो सोने में सुहागा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये छोटे छोटे उपाय थे जो अगस्त के महीने में आपको लाभ देंगे। पुनः निवेदन कि ये मेरा आकलन था और मेरे से कोई गलती और भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।